होगी वो एक डॉक्टर ने जहाँ जहाँ उसको उम्मीद लगेगी कि हमारी बीमारी ठीक होगी वहाँ हो जाएगा, क्योंकि वो बेचैन है दर्द से। तो हमको बेचैनी हुई तो खोज करना शुरू किए कि भाई बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। साहेब कबीर लिखे कि जो जो गए बहुर नहीं आए पठवत नाई संदेश। कोई संदेश दिया कि हमारी मुक्ति हो गई। अरे वाणी कहती है कि जीवत बूझो जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा। अजियते भरम की फांस न काटी मुए मुक्ति करासा। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन ऊत। जाको दर्शन इत नहीं ताको इत नऊत। यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। यदि इस जीवन में मुक्ति आपको नहीं मिली तो 84 के लिए तैयार रहिए। लोग कहते नाम जपना। आप कहीं प्रमाणित कर दिए कि पानी पानी जपने से प्यास जाएगी, भोजन करने से भूख जाएगी। नाम जपने से तकलीफ दूर होती, बीमारी दूर होती, परमात्मा मिलता। तो अभी कोरोना काल में जो है सारे मंत्र जंतर वाले, इतने धर्माचार, इतना ज्योतिषाचार, मंत्र बतलाने वाले सबको जेल में बंद कर दिया। सारे भगवानों को बंद करके कहाँ गया था जंतर मंत्र तंत्र। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई। ये नाम जो है गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही कलिकाल साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा। तो ये सबको खारिज कर दिया, फिर भी आप उसी में उलझे हुए हैं। जो चीज मेरे पास में है, शायद कबीर कहते हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंधु तेरे पास में। तो जो चीज मेरे पास है मुझको तलाशने की क्या जरूरत है। वह तो बात वह होगी गोदी में लइका सर में डबडेरा। जो चीज हमारे पास में, अब कोई बताने वाला हो कि भाई चश्मा तुम्हारे आंख पर है, तुम घर में खोज रहे हो, तो कोई भेदी होना चाहिए, उसका भेद बताने वाला होना चाहिए। मीरा हमको जब मिला, मीरा जी को मिला तो मीरा जी टेर के कह रही हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो और वस्तु मालक दी मेरे सतगुरु। ऐसे ही मैं भी टेर के ललकार के कह रहा हूँ कि 45 साल हम बाबा जय गुरुदेव के शिष्य रहे। जिस चीज की तलाश थी हमें नहीं मिली, और शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, संत शिरोमणि नित्य दास जी महाराज के पास वह चीज हमको एक पल में मिल गई। तो हम भी चिल्ला के कहेंगे डंके की चोट पर। कोई गलत साबित कर दे। मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने सतगुरु ने दिया। यहाँ कह रहे हैं कि सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। जितने भी लोग हैं वो सब अपने गुरु को सतगुरु, राधा स्वामी वाले अपने गुरु को सतगुरु कहते हैं, जय गुरुदेव वाले सतगुरु कहते हैं, धन निरंकार वाले सतगुरु कहते हैं, भाई ये ओम शांति वाले सब लोग अपने गुरु को सतगुरु के तो कहते हैं। अब वाणी करी कि सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। गुरु बहुत है, सतगुरु एक होता है। वो एक सतगुरु कौन है? सतगुरु सोई जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम न आवे। श्रीमान जी मैं सिर्फ इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि आपके समझ में विश्वास आवे। मुझे मिला, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी मिले। यदि जानना चाहते हो फिर जानने के लिए आइए और आपका भी जन्मों से छुटकारा हो जाएगा जैसे हमारा हो गया। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम। आइए इधर। साहिब बंदगी सतनाम। ठीक ही करो आवाज। साहिब बंदगी सतनाम और करो, बेस कम करो बिल्कुल।
साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की दया से बस्ती जिले में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा भी समझ पाएंगे। जैसे क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान तब तक किसी की समझ में नहीं आता जब तक उस पर परम पिता परमात्मा शब्द गुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की दया नहीं हो जाती। तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता, लेकिन दया हो गई मालिक की तो एक एक वाक्य, एक एक शब्द ऐसे समझ में आने लग जाएगा जैसे ये तुम्हारे लिए ही सत्संग किया जा रहा है। एक एक बात तुम्हारे ऊपर फिट बैठती चली जाएगी, एक एक बात तुम्हें समझ में आने लग जाएगी। तो आज इसी मूल ज्ञान को इस मंच में खोला जाएगा और परमात्मा से अरदास की जाएगी कि ये मूल ज्ञान हर जीव समझ पाए। क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के ज्ञान चलते हैं, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। क्या बोल रहे हैं? इसका जिक्र कबीर सागर ग्रंथ में भी दिया गया है, जिसमें धर्मदास जी को कबीर साहब ने लाखों दुहाई दी और उनको बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान विपत कर राखो। के अनुराग सागर में कबीर सागर और उन्होंने समझाया ये 12 पंथ खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मेरा 13वां पंथ उजागर नहीं होगा। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट गई। तो आज इसी 13वें पंथ का उजागर, उसकी पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। क्या है 12, क्या है 13 और क्या है पवित्र और क्या है मूल ज्ञान। आज का सत्संग इसी पे आधारित रहेगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए पिता परमात्मा की, सतगुरु छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु गणपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराट साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, सकल हंसको बंदगी, सारे बंदगी, सपना सपना।
तो कबीर साहब चारों युगों में आते हैं जीवन को बचाने के लिए, चारों युगों में आते हैं भरमे हुए जीवों को जगाने के लिए। जब सतयुग में आते हैं तो सत्य सुकृत नाम से आते हैं, जब त्रेता में आते हैं तो मुनिंद्र नाम से आते हैं, जब द्वापर युग में आते हैं तो करुणामय के नाम से आते हैं, और जब कलयुग में आते हैं तो कबीर साहब के नाम से आते हैं। चारों युग में कबीर साहब केवल एक नाम का प्रचार करने आते हैं, एक नाम। ऐसा नहीं है कि सतयुग में वो कुछ और नाम देने आए, जपवाने आए, द्वापर में त्रेता में वो कुछ और जपवाने आ गए, और कलयुग में वो कुछ और बताने आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके आने का एक ही मकसद है कि चारों युगों में उस एक नाम को जान लो जिससे सब संसार के जीवों की मुक्ति हो जाएगी, सारे संसार के जीवों की। मैं कोई यूपी, एमपी और बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं। सारे विश्व के जीवों का कल्याण कबीर साहब के द्वारा दिए गए एक नाम से हो जाएगा, एक नाम। इसी को बाबा नानक कह रहे हैं वाणी में कि हे परमात्मा, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कहते परमात्मा, तेरा एक नाम सारे संसार को तार सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक है तो उसके नाम भी एक ही होगा। 2, 4, 5 कहां से आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर 2, 4, 5 नाम हैं तो पक्का किसी इंसान की शरारत है। ये किसी इंसान की खुराफात है, ये किसी इंसान के दिमाग की उपज है कि वो परमात्मा के नाम को भी एक से अनेक कर डाले। सोचो, परमात्मा एक तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। सोचो, लेकिन यहां पर क्या चल रहा है? तुम किसी भी गुरु के पास चले जाओ, वो क्या करेगा? वो तुम्हें कोई ना कोई नाम जपने को दे देगा। कौन सा नाम दे देगा? किसी ना किसी भाषा का नाम। तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तान में बैठे हो, हिंदी भाषा जानते हो, तुम्हें गुरु भी ऐसा मिल गया जो हिंदी भाषा जानता है, तो हिंदी को हिंदी मिला तो क्या देगा? हिंदी भाषा का नाम। अगर तुम जापानी होते और तुम्हारा गुरु चाइनीज होता तो कौन सी भाषा का नाम देता और कौन सी भाषा का नाम देता? सोचो, तुमने गुरु को अपना लिया, क्यों? गुरु भी हिंदी, तुम भी हिंदी। उसने हिंदी में 4 अक्षर बोल दिए, तुमने हिंदी में 4 अक्षर ले लिए, हो गया गुरु चीने वाला काम खत्म। अब तुम ऐसे गुरु के पास चले जाओ जिसकी भाषा तुम्हें समझ में ही नहीं आती, वो अपनी भाषा में नाम दे रहा है, तुम्हारे पता ही नहीं पड़ता क्या बोल रहा है, तो तुम क्या नाम लोगे उसका? समझो, यानी इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं जो किसी ना किसी भाषा का नाम दे रहे हैं, ये परमात्मा का नाम नहीं दे रहे। ये किसका नाम दे रहे हैं? ये 52 अक्षरों का नाम पकड़ा रहे हैं। ये उन अक्षरों का नाम पकड़ा रहे हैं जो इंसान ने बनाए हैं। जो नाम इंसान बनाए वो सच्चा नाम नहीं होता, समझ लो। क्योंकि इंसान
एक ही चीज के हजारों नाम बना के बैठा है। तुम पानी का ही नाम ले लो। देखो भैया, पानी लेके आ रहे कैन में, अब इस पानी को तुम कहीं भी दिखा दो किसी भी देश में, वो अपने अलग अलग नाम बोलेगा। जल, वाटर, नीर, पानी। इंसान ने दुनिया भर के नाम रख डाले एक ही तत्व के। इसके दिमाग की उपज है ये मन की शरारत है ये। और हमारी खोपड़ी देख लो इंसानों की, एक राम के नाम को पता नहीं कितने नामों में बदल डाला। अभी इंटरनेट पे सर्च करोगे भगवान राम के 108 नाम। किसने रख दिए भाई? किसने रख दिए 108 नाम? हनुमान जी का नाम उनके माता पिता ने एक रखा था, हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो मिल जाएंगे। किसने रख दिए? ये इंसान की खुराफात है मेरे भाई, ये इंसान के दिमाग की खुराफात है, ये इंसान के मन की खुराफात है। इस मन की चाल को समझो। ये मन तुम्हें कभी सतनाम तक नहीं पहुंचने देगा। ये मन तुम्हें 52 अक्षरों में ही उलझा उलझा के मार देगा। इन्हीं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षरों में लपेट लपेट के मारेगा तुम्हें। ये मन कभी तुम्हें सतनाम तक पहुंचने ही नहीं देगा। सतनाम का मतलब क्या है? सत नाम, यानी परमात्मा का सच्चा नाम। क्या है परमात्मा का सच्चा नाम? परमात्मा भी एक नाम नहीं है, परमात्मा भी एक नाम है। उस नाम का भी सच्चा नाम क्या है? वो किसी भाषाओं का, अक्षरों का नाम नहीं है, वो किसी स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। जितने भी नाम इंसान ने बनाए परमात्मा के, कैसे बनाए? स्वर और व्यंजन से। जैसे किसी ने बनाया राम, तो कैसे बना? रा, मा और आ का डंडा। रा और मा क्या है? स्वरीय व्यंजन। रा और मा क्या है? स्वरीय व्यंजन। व्यंजन। आ का डंडा लगा दिया, आ का डंडा क्या है? स्वरीय व्यंजन। स्वर यानी राम नाम इससे मिलके बना है स्वर और व्यंजन से। कबीर, का, बा, रा, ये है व्यंजन। बा में की मात्रा लग गई, ये है स्वर। किस चीज से बना है? स्वर और व्यंजन से। खुदा, खा, दा व्यंजन है, खा में होगी मात्रा, दा में आधा डंडा। स्वर है, किससे बना है? स्वर व्यंजन से। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ये सारे नाम इंसान ने बनाए। और इन्हीं नामों को जप जप के सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। खुद ही नाम बना रहा है और खुद ही नाम जप रहा है और सोच रहा है मेरी मुक्ति हो जाएगी। तब भी नहीं होने वाली, तब भी नहीं। अगर नाम जपने से मुक्ति हो जाए, क्या हो जाए? नाम जपने से तुम्हारे घर में धन धन हो जाए। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। कहते धन 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 जपने से अगर घर में धन की बरसात हो जाए, तो भैया पानी पानी करने से पानी भी प्राप्त हो जाए। क्या दे रहे हैं? जब तुम नाम लेने जाते हो क्या देते
व्यंजन कोई एक नाम जपवा देगा, कोई दो नाम जपवा देगा, कोई तीन नाम जपवा देगा, कोई चार, कोई पांच नाम जपवा देगा, कोई पूरा पूरा पैराग्राफ ही रटवा देगा। 40 लाइनों का नाम दे देंगे, रटते रहो बेटा, रटते रहो इसको तोते की तरह। तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं ऐसे गुरु। इन गुरुओं को जपी बोला जाता है, जपी। जो नाम जपे वो कौन है? जपी। जो तपस्या करे वो कौन है? तपी। घर बार छोड़ के नदी के किनारे झोपड़ी बना के बैठ जाए वो कौन है? सन्यासी। और इन जपी तपी सन्यासियों ने भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। समझ लो, कबीर साहब क्या कहते हैं? वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कर दिया ना खंडन। ना मैं जप में, और तुम क्या जप रहे हो? कबीर साहब कह रहे हैं मैं किसी जपने वपने से नहीं मिलता। क्या जपने में लगे हो? स्वर और व्यंजन। कैसे बात बनेगी? साहिब समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। परमात्मा का सच्चा नाम का मेल नहीं है। हमारे गुरु जी ने हिंदी में नाम दे दिए। कबीर साहब ने हिंदुस्तानियों का ठेका ले रखा है हिंदी में नाम दे के जपवाने का। अरब देश में क्या जपवाएंगे हिंदी के नाम? जापान में जीवों की मुक्ति कौन करेगा? अमेरिका वाले, इंग्लैंड वालों की मुक्ति वाला आएगा, डच वाला आएगा, फ्रेंच वाला आएगा। कैसे बेवकूफ बनाओगे? हिंदुस्तानियों को तो बना दिया तुमने हिंदी में नाम पकड़ा के। विदेशों में तुम्हारी नाम नहीं चलेगी। लेकिन जो परमात्मा का सच्चा नाम है वो पूरे संसार को तार सकता है, और वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। परमात्मा का नाम किसी स्वर व्यंजन का गुलाम नहीं है। परमात्मा का नाम किसी 52 अक्षर का गुलाम नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। इन 6 लाइनों में खाल उतार दिए काल के दूतों की। क्या कह रहे हैं? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। भले वो कबीरपंथी बन के क्यों ना बैठा हो, भले वो बड़े बड़े तिलक लगा के क्यों ना बैठा हो, भले वो मोटी मोटी मालाएं पहन के क्यों ना बैठा हो, अगर वो 52 अक्षर जपता है और जपवाता है तो वो कौन है? यही काल का दूत है। और जब हमारा हंस आएगा तो क्या करेगा? इस 52 के जाल को तोड़ देगा। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। करना किसका सिमरन था? उस सार शब्द का। और करने किसका लगा? इन 52 अक्षरी शब्दों का। ये 52 अक्षर शब्द मुंह से बोले जाते हैं, और जो सार शब्द है वो मुंह से नहीं बोला जा सकता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द भी दे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कह रहे हैं गुरु के सामने बैठ के दीक्षा ले रहा है तो परख ले, निरख ले। अगर तेरे गुरु ने तुझे बोलने
लिखने पढ़ने वाले नाम दे दिए जपने के लिए, तो तेरा ये इंसान जन्म बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। और ये अधूरे गुरु क्या करेंगे? ये ब्राह्मणवादी हो गए हैं सारे, ये ब्राह्मणवादी हो गए हैं। ब्राह्मण क्या कहता है? कहता है बेटा राम राम जपो, उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। चलो ठीक है, राम राम जप लिया, मुक्ति हो जानी चाहिए, इंसान चला गया। अब ब्राह्मण क्या कह रहा है? उसी के बच्चों से अगर तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करवाया तो इसकी मुक्ति नहीं होगी। यानी वो राम राम जपना फेल हो गया, उस राम राम जपने से मुक्ति नहीं हुई, अब अंतिम संस्कार से मुक्ति होगी। अंतिम संस्कार भी करा लिया, उसके बाद क्या करेगा? अगर तुमने परिवार में इसकी अच्छी नहीं फेंकी तो इसकी मुक्ति नहीं होगी। अब क्रियाकर्म भी फेल हो गया, अंतिम संस्कार फेल हो गया, अब हड्डियां लेके जाओ हरिद्वार, तब मुक्ति होगी। हड्डियां भी फेंक आए, 1 साल बाद कहता है अब इसका 1 साल 13वीं आ जाएगी, पहले कहेगा 13वीं करवाओ। अगर पंडित जी 13वीं नहीं कराई तो क्या होगा? उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, भटकेगा ये। अब हरिद्वार भी फेल हो गया, हड्डियां डालनी भी फेल हो गई, अब 13वीं कराओ, फिर 1 साल के बाद प्रोग्राम होगा वो कराओ, फिर 4 साल के बाद चुबक होता है वो करवाओ। यही काम कबीर पंथियों ने पकड़ लिया है। पहले कहते हैं नाम जप लो मुक्ति हो जाएगी, और नाम जप जप के बुढ़ो होके मर गया बेचारा। अब कह रहे इसका चढ़ावा चौका करवाओ, नहीं तो इसकी मुक्ति नहीं होगी। अब वो नाम फेल हो गया, जिस नाम की महिमा सतगुरु बंदी छोड़ करते हैं। क्या कहते हैं? हरे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेरी कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की एक। ये बाणी झूठी कर दी इन लोगों ने। अब इनका चढ़ावा चौका करवाओ, 50,000 1 लाख रुपया दो ही ने, तब जाके मुक्ति होगी। सोचो कितना बड़ा जाल बन दिया इस काल में हमारे कबीर पंथ ने। यही जाल तोड़ने के लिए आऊं मैं। या तो सतनाम की महिमा गाना बंद कर दो, या फिर ब्राह्मणों वाला काम ही रखो कि कोई भी मरता है इसका चढ़ावा चौका करो, इसकी मुक्ति। फिर नाम क्यों जपवा रहे हो? कबीर सागर में पहली लाइन क्या लिखी है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश ही यही। बताओ कहाँ लिखा है चढ़ावा चौका? कहाँ लिखा है चढ़ावा चौका? ये केवल बेवकूफ बनाने के लिए पंथ चले हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं यही काल के दूत मेरा नाम लेके पंथ चलाएंगे। लेकिन धर्मदास तू चिंता मत करना, हमारा भी अंश आएगा, और जब वो आएगा तो सबकी दुकानें बंद कर देगा। जितनी भी काल के दूतों की दुकानें 52 अक्षरों पे चल रही हैं, जितनी भी ये ब्राह्मणवाद पे चल रही हैं, लोग रामायण का पाठ कराते थे, कबीर पंथ में बीजक के पाठ चल रहे हैं, रातों रात चल रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, तबला बजा रहे हैं, रातों रात बीजक के पाठ चल रहे हैं। ये कहां से तुमने नया ड्रामा चला दिया भाई? कबीर साहब कहते हैं मेरी गाय गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाय बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। कबीर साहब यहाँ पे हमें हमारा सत्य स्वरूप बताने आते हैं, नाम जपवाने नहीं आते, ये चलावा चौका करवाने नहीं आते। समझ लो कौन सा नाम देने आते हैं? सत्य नाम। साहिब समझा रहे हैं, अरे सतगुरु सोई सत्य नाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। एक भी गुरु काम नहीं आएगा किसी के।
जब तक वो सत्य नाम का भेदी गुरु ना हो। याद रखना इस बात को। और सत्य नाम कोई मंत्र जाप नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम। पूरा बिहार सतनाम सतनाम जप रहा है। पूरा बिहार कबीरपंथी जितने भी हैं सब सतनाम जप रहे। करे हम सतगुरु हैं, हमने तुम्हें सतनाम दे दिया। अरे सतनाम लेने देने की चीज है ही नहीं। सतनाम लखाने की चीज है, लखाने की। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो बात। ये सत्यनाम कोई मंत्र जाप नहीं है कि तुम इसको जपते रहे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप को पाना है। तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है। और जितने परमात्मा के नाम बना के ये इंसान बैठा है वो सब झूठ है, झूठ है। 52 अक्षर का खेल है। कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही। ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। वो अक्षर कौन सा? वो तुम्हारा आदि अक्षर, तुम्हारा असली स्वरूप। ये 52 अक्षरों में नहीं आता। ये आत्म देव है, देवों का देव, महादेव आत्म देव है। ये इसको कोई मारने में, इसको कोई जलाने में, इसको कोई काटने में सक्षम नहीं है। समझ लो। इसी को अजर अमर अविनाशी कहते हैं। इसी की महिमा कबीर साहब गाते हैं। अरे अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। किसकी आरती गा रहे हैं? इस अविनाशी बात है। वो तो कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे